हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश रिदम्स। मैं हूँ आज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अपने बहुत ही शानदार टॉपिक पर, जिसका नाम है लेटर राइटिंग। ठीक है, तो हम बात करेंगे लेटर्स पर। आपके लिए कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है जी लेटर, तो इसको मैं आपके जैसे जो जो आपके टाइप्स हैं ना लेटर्स के, उसके हिसाब से डिवाइड करूँगा। ओके, तो देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं आपको जी। हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेल अरेंज प्लेलिस्ट है, जिसमें बुक्स को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है अभी रिसेंटली। ओके, डिटेल्ड चैप्टर्स की समरी करी है मैंने, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। ओके, हम अब कंपोजिशन वाले पोर्शन में चल रहे हैं जी। आपको रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक मिल जाएगा एंड फिर पैराग्राफ ऑफ लेटर, देन हम अपने शॉर्ट कंपोजिशन पर आएंगे, देन हम ग्रामर सेक्शन पर आएंगे। ठीक है, तो हम इस चैनल पे अपने जो क्लास 12 इंग्लिश का जो सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं डिटेल में। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें उनको ध्यान है कि जी हम क्लास 12 में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने का हमने एक एम बनाया है, टारगेट बनाया है। जो बच्चे जुड़े हैं उनको सबको ध्यान है। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। टिल दी बोर्ड एग्ज़ाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सको। ठीक है, ओके। तो देखो लेटर, देखो देखा जाए तो देखो लेटर इज़ ए मैसेज और इन्फॉर्मेशन टू कन्वे अदर पर्सन। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक मैसेज होता है, दूसरे को हम कन्वे करते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखो इन क्लास 12 वी हैव 4 काइंड ऑफ लेटर्स। हमारे 4 टाइप्स के लेटर्स हैं। देखो, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर टू द एडिटर एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट, जिसका मेन है एप्लीकेशन फॉर जॉब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर्स पर। ठीक है, फिर देन हम बात कर लेंगे लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। देखो भाई, और आपके ऑप्शन में आता है। ठीक है, 6 मार्क्स ये कवर करता है आपका ये टॉपिक। ओके, 6 मार्क्स ये कवर करता है जी, और आपके ऑप्शन में आता है ये। आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना है। और देख लीजिए आप तैयार, अगर आप अच्छे से करना चाहो ना, तो ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू द एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब, इनको अच्छे से तैयार कर लो, आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेट बता दूंगा, एग्जाम्पल बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ ऑफिशियल लेटर्स पे। देन आप आइएगा लेटर टू द एडिटर, हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट, जॉब एप्लीकेशन होती है, उसकी 3rd वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको समझा दूं पहले कि देखो, मैं आपको ऑफिशियल लेटर्स का फॉर्मेट बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मेट होता है इनका, फॉर्मेशन किस तरीके से इनका प्रारूप होता है, किस तरीके से लिखा जाता है। देन मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो फिक्स लाइंस होती हैं जो यूज़ करने की होती हैं इनमें। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल बता दूंगा करके। ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा। तो और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बोर्ड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल लेटर्स का फॉर्मेट देखते हैं हम। देखो, ऑफिशियल लेटर्स का फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूँ जी, कई बार थोड़ा सा देखिए। ऑफिशियल लेटर्स का फॉर्मेट देख रहे हैं हम, तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा जी। पहले तो आएगा सेंडर्स एड्रेस। ये आपको यहाँ पे मतलब खुद का पता लिखना है, 1 लाइन या 2 लाइन में आपको, या 3 लाइनों में आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। ठीक है, एड्रेस जो लिखने वाला है ना, उसका एड्रेस लिखना फर्स्ट, सेकंड, 3rd लाइन में। ठीक है, 2, 3 लाइन में, 2 में भी लिख सकते हो, 3 में भी लिख सकते हो। फिर आप देखो, 1 लाइन गैप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो आपके ऐसे लाइन्स होती है ना नोटबुक में, इसको छोड़ दीजिएगा एक को। ठीक है, देन आप डेट लिखिएगा, लिख दीजिएगा डेट। फिर 2 लाइन, फिर 1 लाइन छोड़िएगा, मतलब बीच में जो नोटबुक में लाइन होती है उसको छोड़िएगा। ठीक है, तो रिसीवर्स डेजिग्नेशन, मतलब किसको लिख रहे हो, ये जो प्राप्त करता है ना, जिसको भेज रहे हो ना आप लेटर, उसका पद क्या है, वो कौन है। ठीक है, वहाँ यहाँ ये नाम मेंशन होगा। देन उसका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, भाई वो किस डिपार्टमेंट का है, या किस डिपार्टमेंट का है, समझ रहे हो आप, किस
पहले तो पद आ जाएगा और फिर वो किस संस्था में है, समझ गए आप, संस्था का नाम, ठीक है, और फिर उसका एड्रेस, मतलब उस संस्था का एड्रेस नीचे जहाँ पर भी ये व्यक्ति है उसका एड्रेस। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा जी, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि किस बारे में आप लेटर लिख रहे हो, किस मुद्दे से, क्या विषय आपका है, ठीक है। फिर देखो सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन होता है अभिवादन करना, तो आपको लिखना है सर या मैडम, ठीक है, सर या फिर मैडम। ओके, क्लियर है ये चीज। पहले आपका पता आ जाएगा खुद का, देन आपके, एक सेकेंड, पहले आपका पता आ जाएगा, देन आपके आ जाएगा ये डेट, और फिर आपके जिसको भेज रहे हो वो, उसका पद, उसकी संस्था का नाम, फिर वो जगह का नाम, देन लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर सैल्यूटेशन। ये नहीं लिखना है जी सैल्यूटेशन, मैं तो बता रहा हूँ कि सर या मैडम आपको लिखना है, ठीक है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, तब और फिर आपका मैटर है ना, जो मैटर वो स्टार्ट हो जाएगा नीचे से ही। सर या मैडम लिख दिया आपने, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से, लाइन नहीं छोड़नी, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आपको अपना मैटर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। देखो मैटर या बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट, ये आपका मैटर हो जाएगा। फिर देखो लास्ट में एंडिंग किस हिसाब से करनी है, यहाँ तक आपका मैटर हो गया, फिर आपको एंडिंग कैसे करनी है। देखो, आई होप यू विल लुक इन टू दिस मैटर एट द अर्लीस्ट, ठीक है, आई होप यू विल लुक इन टू दिस मैटर, मैं आशा करता हूँ आप इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी देखोगे, एट दी अर्लीस्ट, या फिर लिख सकते हो आप एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और फिर नीचे वाली लाइन में लिख दीजिएगा, इसके आगे भी लिख सकते हो, वी लुक फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, वी लुक फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर थैंक यू। और देखो इसमें आता है फेथफुली, अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हो या फिर किसी दूसरे संस्था को लिख रहे हो ना, अदर देखो प्रिंसिपल के अलावा किसी को भी लिख रहे हो ना, तो उनके लिए फेथफुली आएगा, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल के बारे में प्रिंसिपल मेंशन अगर क्वेश्चन में, तब आपके ओबीडियंटली का यूज होगा, ओबीडियंटली, ठीक है। प्रिंसिपल के अलावा जितने भी जो लोग हैं, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो तो देखो, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए ओबीडियंटली लिखना, अदरवाइज आपको फेथफुली का ही यूज करना है, योवर्स फेथफुली, फिर नेम आपका। अब मैं आपको थोड़ा सा, देखो ये समझा दिया मैंने आपको, अच्छे से समझ में आ गया जी, आपको कोई दुविधाजनक वाली बात नहीं है ना अब, ओके, आ गया ना समझ में। अब हम बात कर लेते हैं आगे, मैंने ये चीज़ मेन बता दी, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो मैंने क्या कहा था कि पहले अपना एड्रेस लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो B16 वार्ड नंबर 58 और फिर मानसरोवर जयपुर, इस तरीके से आपको 2 लाइनों में भी लिख सकते हो आप अपना, ठीक है। इस तरीके से आपको फर्स्ट 3 लाइनों में, 2 लाइनों में अपना एड्रेस लिखना है। फिर मैंने क्या कहा था, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, छोड़ दी, आपको डेट लगानी 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024, इस तरीके से लाइन छोड़िए ना। देखो मैंने, फिर आप लाइन छोड़िएगा, फिर देखो जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं हम, तो मैंने क्या कहा था, अगले का पद, अगले का पद, तो क्या पद है भाई, वो प्रिंसिपल है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, संस्था का नाम, तो भाई वो प्रिंसिपल है, किसी संस्था में तो होगा ना, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और मैंने क्या कहा था, उसका जगह वो कहाँ पर है, ये मतलब प्रिंसिपल है इस संस्था के, और ये संस्था कहाँ पे है, जयपुर। समझ में आ गया आपको, आ गई ना समझ में, जो चीज़ मैंने बताई थी वो मेंशन कर दी। अब प्लीज़ 12th क्लास के बच्चे हो आप, आपको इतना मैच्योर, इतने माइंड को इतना वॉश करना है, अच्छे से एक विशाल करना है एक तरीके से, जिससे आप चीज़ों को समझ सको, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए आप अपने, बहुत अच्छे से जोर दे के कह रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अब देखो गैप छोड़ी लाइन की, फिर डेट के बाद गैप छोड़ा, अगले का पद, संस्था और फिर जगह, ठीक है। गैप छोड़ने को कहा था, फिर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई, वो तो क्वेश्चन में हमको मेंशन होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, एक लाइन छोड़ के सर लिखोगे आप अभिवादन के लिए, तो सर। और मैंने क्या कहा था कि जस्ट नीचे वाली लाइन से आपको अपना मैटर स्टार्ट कर देना। देखो लेटर का जो मैटर है वो स्टार्ट कर देना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट। आप इस लाइन से अपने ऑफिशियल लेटर्स को स्टार्ट कर सकते हो। कौन सी लाइन है देख लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ओके। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, या फिर इन्फॉर्म यू दैट, फिर आपका मैटर स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, जिस बारे में भी आप लिख रहे हो, वो स्टार्ट कर दोगे आप, ठीक है। तो आपको देखो
स्टार्टिंग में आपका एड्रेस, फिर डेट, फिर पद का नाम अगले का, और फिर संस्था, फिर जगह, सब्जेक्ट, लाइनें छोड़ रखी है देखो। फिर आपको अभिवादन के लिए सर, सर के जस्ट नीचे ही अभिवादन करते, इनके जस्ट नीचे ही विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, या फिर इन्फॉर्म यू अबाउट, फिर अपना मैटर स्टार्ट कर दीजिएगा जी। आप समझ में आ गया आपको? तो ये है अपना। अब इसका आगे का जो बताया था मैंने वो देख लीजिए। फिर अपना मैटर चलता रहेगा, जो भी सब्जेक्ट होगा अपना। फिर लास्ट मैंने क्या कहा था कि आप ये लिख सकते हैं एंड में, आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक लाइन छोड़ी, थैंक यू योवर्स ओबीडियंटली। अब मैंने ओबीडियंटली क्यों लगाया बताओ? मैंने कहा था प्रिंसिपल की जब बात आएगी ना तब हमको ओबीडियंटली का यूज करना, अदरवाइज कोई और संस्था होती है, कोई और पद का व्यक्ति होता तो हम क्या लगाते? हम लगाते फेथफुली। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने, फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट को अप्लाई करके बता दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आ जाए अब क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है, तो देखो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। कि एक लेटर लिखो टू द प्रिंसिपल, मेंशन कर दिया ना कि टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो। किसके बारे में? देखो, योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, कि आपकी स्कूल में जो लाइब्रेरियन है ना वो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बैड है भाई, वो बहुत ज़्यादा बैड, गंदा बिहेवियर है उसका सबसे। तो इसकी कंप्लेन करने के लिए आप एक लेटर लिखिए अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, तो मैं अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आपको फर्स्टली क्या लिख देना? अपना एड्रेस लिख देना, जो भी लिख रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो एड्रेस 2 या 3 लाइनों में हो गया, B16 वार्ड नंबर 58 मानसरोवर जयपुर। फिर मैंने कहा था एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर डेट आ जाएगी। अब आगे ना, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो प्रिंसिपल, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो स्कूल का नाम तो आप स्कूल का नाम वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज अपने हिसाब से कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्या था कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन। ठीक है, अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन, भाई किस विषय में लेटर लिख रहे हैं हम प्रिंसिपल को? कि बैड बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियन। समझ में आ गया आपको? अब मैंने कहा था फिर सर, फिर आप लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सर, फिर जस्ट नीचे उसके आपको अपना मैटर स्टार्ट कर देना। तो मैटर स्टार्ट कर दिया अपन ने। देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट, मैंने बताई थी ना ये लाइन आपको यूज करने के लिए, तो आप ये लाइन यूज कर लीजिएगा। देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट द बिहेवियर ऑफ आवर लाइब्रेरियन। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ आवर लाइब्रेरियन मिस्टर रजत, कोई भी नाम दे दीजिएगा उसका, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दीजिएगा जी। ठीक है, रजत शर्मा इज नॉट सो गुड, उनका जो व्यवहार है जी भाई वो बिल्कुल अच्छा नहीं है जी, सीधी सी बात है। ठीक है, ही डज नॉट ट्रीट अस प्रॉपरली, वो हमारे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं जी। He always use abusive words to students as well as other staff members। भाई वो abusive words use करते हैं, गाली गलौज टाइप के words use करते हैं स्टूडेंट्स को और अदर स्टाफ मेंबर्स को। बुक्स आर नॉट अरेंज्ड वेल इन दी लाइब्रेरी, और जो लाइब्रेरी में बुक्स है ना वो भी ढंग से अरेंज्ड नहीं है, व्यवस्थित रूप से रखी नहीं गई है भाई। When we ask to issue a book, he speaks rudely। हम जब भी कोई बुक इशू करवाने जाते हैं ना उससे, लाइब्रेरियन से, तो भाई वो हमसे रूडली बात करता है। ठीक है, करते हैं। ही यूजेज मोबाइल फोन ऑन हाई वॉल्यूम, दैट्स वाई वी कैन नॉट कंसंट्रेट इन स्टडीज। भाई हम पढ़ते रहते हैं ना जब लाइब्रेरी में, तो वो लाइब्रेरी है ना बहुत हाई वॉल्यूम पे मोबाइल को यूज करता है, जिस वजह से हम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं जी। ठीक है, तो नीचे फिर लिख दीजिएगा, आई होप यू विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम।
I hope you will take a strict action against him. We look forward for your नीडफुल एक्शन, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये था जी, आपका समझ में आ गया। फिर आपको नीचे थैंक यू, योवर्स ओबीडियंटली, योवर्स ओबीडियंटली प्रिंसिपल, ओके। फिर व्यक्ति जो भी लिख रहा है उसका नाम। क्वेश्चन में अगर आपको बताया जाए कि यू आर, जैसे आ जाए कि यू आर, कोई भी आ जाए सुनीता, ओके, आ जाए सुमित, समझ रहे हो, तो फिर आप तो यहाँ पे नीचे अपना ये जो क्वेश्चन में नाम मेंशन होगा ना वही लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये वाली बात है, तो समझ में आ गया होगा जी आराम से आपको। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो एड्रेस, डेट, लाइन छोड़ के, फिर लाइन छोड़ेंगे, पद क्या है, प्रिंसिपल है, उसकी संस्था का नाम, फिर जगह, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, और फिर सर, फिर आपका जो मैटर अच्छे से लिख सकते हो। मैटर तो आपको देखो रटोगे क्या क्या, अलग अलग टॉपिक्स पे आते हैं, रटने से क्या हो जाएगा, मेन बात दिमाग में घूमनी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो बस उसको सिंपल सेंटेंस में लिखना है। फॉर्मेट जरूर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका ये जो बीच वाला मैटर है बहुत अच्छे से, इतना वो नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से लिखोगे, अच्छे से आप क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हो अपने आंसर में, समझ रहे हो, वो इनफ है फिर आपके लिए। मैटर आप अच्छे से अपना आंसर में जो लेटर लिखोगे इसको आप इजी सेंटेंस में मेक कर लीजिएगा खुद बना के, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने कहा था आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, तो देख लीजिए। देखो, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें आ गया कलेक्टर, इसमें आ गए कलेक्टर साहब आ गए, तो राइट ए लेटर किसको, कलेक्टर जी को लिखना है क्या, कंप्लेनिंग अबाउट irregular supply of electricity in your town। भाई कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखना है, किस बारे में, कंप्लेन करनी है उनको कि हमारे जो एरिया में है ना यार, क्या इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है ना, बिजली की, वो भाई इरेगुलर है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी प्रॉपर आती है कभी नहीं आती, इस वाली ये हम परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए कंप्लेन करो किसको, कलेक्टर साहब को। तो एक लेटर लिखो, ठीक है, ऐसे आ जाए। तो अब वही बात देख लीजिए, देखो एड्रेस खुद का, वही डेट, फिर उसमें प्रिंसिपल आ गया। इसमें क्या है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अगले का आ गया ना नाम, जयपुर लिख सकते हो आप इतना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर, ओके, समझ गए आप। अब देखो फिर सब्जेक्ट, कलेक्टर पे लिख रहा है, कलेक्टर को लिखा है ना हमने, तो देखो उसका आ गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो वो आ गया नाम उसका, ओके। और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेंशन कर दिया, जगह मेंशन कर दिया। अब देखो फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, इन ओवर टाउन्स, ठीक है। तो भाई सब्जेक्ट क्या लिखना हमको कि इरेगुलर सप्लाई हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस बारे में। और फिर सर, फिर देखो वही बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट I would like to draw your kind attention that supply of electricity in our, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, in our locality is irregular. The supply is made only 30 minutes in the evening and 20 minutes in the, देखो मॉर्निंग और इन द इवनिंग, मॉर्निंग कर लीजिएगा जी उसको, थर्टी मिनट्स इन मॉर्निंग, ओके, एंड 20 मिनट्स इन द इवनिंग। भाई आधी घंटे तो सुबह आती है आज, और 20 मिनट शाम को आती है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर रेजिडेंट्स टू डू देयर रेगुलर एक्टिविटीज, ओके, एंड वर्क्स। भाई ये तो इम्पॉसिबल हो गया है एक तरीके से कि रेजिडेंट्स हमारे यहाँ रहने वाले लोगों का, भाई वो ना तो रेगुलर एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, लाइट की वजह से, लाइट नहीं होती ना, तो और ना ही जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, काम होते हैं, वो कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट मेंटेन देयर स्टडीज। अब लाइट नहीं आ पाती तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम
ठीक है। तो जो जो इश्यूज है ना वो लिखना है, सीधी सी बात है। स्टूडेंट कैन नॉट मेंटेन देयर स्टडीज, मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड मैनी टाइम्स। भाई खूब सारी कंप्लेंट्स पहले कर चुके हैं यार हम, टू द ऑथोरिटीज बट ऑल इन वेन। भाई अथॉरिटी को, प्रशासन को हम बहुत बार कंप्लेंट लिख के भेज चुके हैं, लेकिन ऑल इन वेन, सब व्यर्थ गई भाई, सब व्यर्थ गई। यू आर, फिर देखो नीचे लिख दीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मैटर पे एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी गौर करो। आई होप यू विल टेक ए इमीडिएट एक्शन फॉर दिस। भाई आप एक इमीडिएट एक्शन लोगे, मैं होप करता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ जी, ठीक है। फिर थैंक यू, योवर्स फेथफुली, प्रिंसिपल के लिए ओबीडेंटली आएगा, अदरवाइज सबके लिए फेथफुली आएगा। नाम लिख दीजिएगा जी, फिर अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो वो लिखिएगा, अदरवाइज अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये था जी आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया आराम से, समझ में आ गया आपको। हमने पहले जगह खुद की जो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो आपका एड्रेस, गैप छोड़ के डेट, फिर गैप छोड़ा, फिर अगले का पद जहाँ पर है सब्जेक्ट, और फिर लाइन छोड़ेंगे सर, फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट, फिर जो सब्जेक्ट है आपका, जो भी टॉपिक पे लिख रहे हो उसका मैटर लिखना है। फिर ओके मैटर लिखा, उसमें कंप्लेनिंग करनी है, जो जो इश्यूज फेस कर रहे हो वो लिखना है, और फिर एंडिंग में लेटर को ख़त्म करते हुए ये लिख दीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल एट द अर्लीस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यू विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आई होप यू विल टेक ए नीडफुल एक्शन, ओके, नीडफुल स्टेप, आपके ऊपर है लैंग्वेज, ओके, इमीडिएट एक्शन फॉर दिस, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ओके। और फिर आपको थैंक यू लगा देना, योर्स फेथफुली, और नाम मेंशन कर देना। तो ये थे जी आपके 2 क्वेश्चन, मैंने आपको करवाना चाहा कि जिससे भैया आपको इतना मतलब डाउट नहीं हो ज़्यादा। मैंने अप्लाई करके भी पहले मैंने आपको देखो देख लीजिए एक बार, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने पहले फॉर्मेट पे बात कर ली, अच्छे से फॉर्मेट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फॉर्मेट पे बात कर लीजिए हमने पहले, देन हमने इस फॉर्मेट को, मैंने आपको फिक्स लाइंस बताई कुछ, और फिर आपके लिए आपको फॉर्मेट को अप्लाई करके दिखाए एक तरीके से नमूना, ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया एक, पहले तो प्रिंसिपल पे, देन आपको एक अदर क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, और फिर अच्छे से बता दिए हैं जी चीज़ें। तो समझ आ गया होगा, होप करता हूँ आपको जो लेटर, ये ऑफिशियल लेटर्स हैं जी, इनको लिखना आ गया होगा। पहले एड्रेस, गैप छोड़िएगा, फिर डेट, फिर गैप छोड़िएगा, और फिर आपको जो अगले व्यक्ति का पद है वो संस्था का नाम, और फिर जगह का नाम, फिर गैप छोड़िएगा, सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन में जो कंप्लेन होगी, जो भी बात होगी वो, और फिर सर या मैडम, सर, और फिर उसके जस्ट नीचे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, फिर जो भी आपका टॉपिक है वो लिखते जाइएगा। और देन अच्छे से इसको इजी सेंटेंस में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप, और फिर एट द एंड आप लिख दीजिएगा, आई होप यू विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, सीधी सी बात, वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर नीडफुल एक्शन। इस सीधी सी मैंने फिक्स लाइन बताई ना आपको, ये वाली, आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, ये लाइन आप लिख सकते हैं। जब आप अपना लेटर ख़त्म करोगे तब आप ये लाइन लिख सकते हैं, ओके। आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ओके। फिर देन प्रिंसिपल के लिए आपको ओबीडेंटली का यूज़ करना है, अदरवाइज सबके लिए आपको फेथफुली का यूज़ करना है ऑफिशियल लेटर्स में, ठीक है। ये हो गया हमारे ऑफिशियल लेटर्स। अब मैं आपको बता देता हूँ जी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो देयर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, ओके, रिपीट भी हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से देखें हम तो देखो, इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, भाई इन सैनिटरी, भाई आपकी लोकेलिटी, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, उसके ऊपर एक लेटर लिखो, ये आपके लेटर टू दी एडिटर में भी काम आएगी ये चीज़। इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, ये भी आपके
लेटर टू द एडिटर में काम आएगी। तो ये टॉपिक्स है ना जो मैं बोल रहा हूँ जी, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके ऑफिशियल लेटर्स में आ जाएगी अगर ये चीज़, अदरवाइज लेटर टू द एडिटर में आ सकती है ये चीज़। देखो इरेगुलर वाटर सप्लाई, भाई पानी नहीं आ रहा है, इरेगुलर है, कभी आता है कभी नहीं आता। इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, भाई हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी हो फैल गई है जी। पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, पुअर लाइटनिंग इन योर लोकेलिटी, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, miserable condition of school building, poor condition of roads, correction in the date of birth in secondary certificate। 10th की मार्कशीट में भाई वो करना है क्या, सर्टिफिकेट है ना जो हमारी मार्कशीट है उसमें डेट का करेक्शन करना है। तो वही बात, एड्रेस खुद का, फिर डेट, और फिर RBSE बोर्ड को जो भी संस्था, पहले वो, फिर नीचे संस्था का नाम, और फिर जगह, और फिर वही बात आपको सब्जेक्ट करेक्शन, ये करेक्शन इन द डेट ऑफ, समझ गए, फिर सर, और फिर अपना मैटर, और फिर वही और फेथफुल, ठीक है। और डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, ये जो टॉपिक्स हैं जी ऑफिशियल लेटर्स के लिए तैयार कर लीजिएगा। और ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, देखो इनसैनिटरी कंडीशन हो गया, इरेगुलर वाटर सप्लाई हो गया, पुअर कंडीशन ऑफ, ये पुअर लाइटनिंग हो गई एक तो, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स हो गए, ओके, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स हो गई। ये जो बोला है ना मैंने अभी, ये टॉपिक्स आपके लेटर टू द एडिटर में भी काम आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो टॉपिक्स बता दिया आपको मैंने। तो होप करता हूँ आपको जो ऑफिशियल लेटर्स है ना जी, ये समझ आ गए होंगे जी। होप करता हूँ आपको अच्छे से मैंने फॉर्मेट बता दिया, फिर उसको एक नमूना टाइप दिखा दिया, फिर उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस भी करवा दिए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी, सिलेक्टेड टॉपिक्स भी बता दिए हैं जी मैंने, ओके, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई भी कुछ आस्क करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही दिल से, दिमाग से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ओके। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी अगर माइंड में कुछ भी आपको इतना सा भी डाउट हो रहा है या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है ना, तो आप प्लीज़ उसको क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन वाले सेक्शन में जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये बहुत अच्छा वीडियो, हमारा बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर, होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ डाउट कभी भी अपने माइंड में मत रखिएगा, पूछने से बच्चा आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप आपका जो भी डाउट हो, जो भी आपको आस्क करना हो वो कर लीजिएगा, ओके। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।